नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सत श्री अकाल, आदाब। लेट्स बिगिन मार्केट एनालिसिस विद मनीष। मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आपका स्वागत है। लेट्स रॉक एंड रोल, लेट्स बिगिन। तो मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है सबको। इट्स डाइसी एक्चुअली, बहुत डिफिकल्ट है मार्केट में इस समय काम करना। आप टेक्निकली कुछ भी लाइंस बना लो, कुछ कर लो, आपका स्टॉप लॉस, मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। इसलिए इफ यू हैव ऑब्जर्व, लास्ट वीक में मैंने सिर्फ और सिर्फ, जो मैं नॉर्मली 7 8 9 ट्रेड लेता था, सिर्फ मैंने 4 ट्रेड लिए, नहीं 5 ट्रेड लिए, राइट, 5 ट्रेड्स इन 5 days। आई टुक 5 ट्रेड्स, ऑल वेर सक्सेसफुल। बट हमको वेट करना पड़ा। जैसे निफ्टी में प्लान था कि इसके नीचे जाएगा तो पुट लेंगे, अभी खुला यहाँ, तो अब नॉर्मल लोग कंफ्यूज होंगे, अब क्या करूं, या यहाँ आने का वेट करूं फिर खरीदूं, करे क्या, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो बहुत सिंपल सा है कि इसके लिए ही, इसी चीजों के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम करते हैं। क्यों? मार्केट खुली ये कैंडल पे, बड़ा कैंडल, यहाँ पे आए, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड किया, अब इसका ब्रेकडाउन हो तो आपको पुट ले लेना चाहिए। ये एक सेटअप हो सकता है आपका। यू कैन मेक एनी सेटअप। आपको मान लो टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, भूल जाओ, फॉरगेट टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ भूल जाओ, एवरी फॉरगेट। आज मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा, ध्यान से देखना, लास्ट तक वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है। तो मान लो अब मार्केट का पहले ऐसे 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 जा रहा था, मैंने एक प्लान बनाया कि भाई इसके नीचे जाए तो पुट ले लेना, इसके ऊपर जाए तो कॉल ले लेना, डेफिनेटली एक। तो ये हमारा एक प्लान था, इस प्लान के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो ये प्लान, ऐसा प्लान बनाया। अभी प्लान मान लो इधर, अब प्लान आपने बनाया, अब ये किसी ने नहीं कोई नहीं सोचता कि यहाँ इतना बड़ा गैप डाउन होगा या कितना बड़ा गैप अप होगा। अभी गैप डाउन गैप अप में कैसे ट्रेड करना है, वो उसके लिए तो ऑब्वियसली यू शुड हैव प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज। अगर नहीं है तो रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की है। फिर मैंने एक टाइम पे आके यहाँ पे कहीं पे, एक, हाँ, इस पॉइंट पे मैंने बोला था कि भाई एक पुट ले लो, अपने ग्रुप में बोला, मैं खुला बोल रहा हूँ, भाई पुट ले लो। तो यहाँ तक आया, इतना पॉइंट मिला, मीन 40 पॉइंट, 40 पॉइंट को कन्वर्ट कर लो तो इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट। 14 पॉइंट से जैसे यहाँ से रिवर्सल आना शुरू किया, मैंने तो बुक कर लिया था। उसके बाद डेफिनेटली, अगर आगे के लिए बता रहा हूँ, ये फ्यूचर के लिए एक से टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट समझा रहा हूँ। अगर मैंने ये स्टॉप लॉस दे रखा है या 16,265 दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। आगे से याद रखना, ये हमेशा काम करेगा। जैसे मैंने दिया भाई स्टॉप लॉस पुट के लिए 16,265 है। अभी 16,265 के ऊपर जाके सस्टेन कर लेती है तो पहले तो पुट से एग्जिट कर जाओ। भाई एसएल ट्रिगर हो गया आपका, आपने होल्ड करा, आपने होल्ड करा, ट्रिगर हो गया, फिर कन्वर्ट इट टू कॉल साइड, तुरंत कॉल साइड ले लो। क्यों? बताता हूँ क्यों। जैसे ये रेंज था, यहाँ पे आपने कॉल खरीदा, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? मुश्किल से 25 पॉइंट का। और उसके बाद बने रहो। अब कहाँ तक बने रहोगे ये भी एक अलग बात है कि भाई टारगेट क्या सेट करें। तो टारगेट आप ये सेट कर सकते हो, इस कैंडल का सेट कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, आपकी मर्जी, दैट इज अप टू यू। कि भाई अगर आपने 25 पॉइंट का एसएल लगाया तो यू शुड सिट एटलीस्ट फॉर 50 पॉइंट्स। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो। आई थिंक आई मेड वेरी मच क्लियर हाउ टू वर्क इन निफ्टी। तो ये ज्ञान है, एक ये चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, और इसी तरह से काम करोगे तो आपका पैसा बनेगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, हमेशा मैं बोलता हूँ, लॉट साइज की बात करता हूँ मैं, हमेशा लॉट साइज की बात, मैं हमेशा 1 लॉट की बात करता हूँ। 1 लॉट की क्यों बात करता हूँ मैं क्यों नहीं आपको बोलता हूँ 10 लॉट ले लो, 5 लॉट ले लो, 50 ले लो? क्योंकि जितना बड़ा आपका लॉट साइज होगा उतना ही आपका ब्लड प्रेशर भी हाई बढ़ता जाएगा। जरा सा अगर 5 पॉइंट भी नीचे आएगा ना, तो आपका बीपी जो है 120 से शूट करके 150 पहुंच जाएगा, अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे चला गया। एंड वाइस वर्सा आल्सो। आपका टारगेट मान लो 50 पॉइंट का है, मान लो ये पॉइंट आपका टारगेट है, बट आप जैसे यहाँ पे आपको यहाँ 50 पॉइंट मिल रहा है, बट एक रेड कैंडल बनेगी तो आप फट से आप निकल जाओगे। क्यों? इस टाइम में आपका बीपी जब आपके फेवर में भी हो रहा होगा तो
की जगह 180 होगा आपका, मतलब इतना ज्यादा आपके ऊपर लोड होगा। इसलिए कम लॉट में काम करो, पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कंसिस्टेंटली एक लॉट में काम करो, एक लॉट में निफ्टी में जैसे काम करो, एक लॉट में काम करो, डेली 2 से 5,000 रुपए बनाओ, 2000 to 5000, और आराम से बैठ के चिल मारो, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी में 25 का लॉट है, तो भाई अगर आप 100 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो, यानी कि 2500 का लॉस आप बेयर कर सकते हो, तो उसके सामने में कम से कम नहीं तो 200 पॉइंट के लिए बैठना आना पड़ेगा। या 50 पॉइंट का एसएल लगाओगे तो 100 पॉइंट, 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ चीजें मैं आपके सामने आपको सिखाना चाहता था, बताना चाहता था, तो इसको ध्यान रखना, ये जिंदगी भर काम करेगी। बाकी और डिटेल में आपको जानना है, सीखना है, कैसे काम होता है, क्यों बनता है, मतलब यहीं क्यों बाय करना है, यहीं क्यों सेल करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सबको पता है भाई, एक ये सपोर्ट, बट बीच में इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आप निकालते हो, इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसमें क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सब जानने के लिए 20th मार्च इज द डे जहां से हमारा 8th बैच शुरू हो रहा है। 7th बैच इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एंड आई एम प्राउड टू से कि मैक्सिमम लोगों ने सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है, कुछ लोगों ने ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया, इंडिपेंडेंट बनने की कगार पे, दे आर ऑन द वे टू बिकम इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स, बनने के रास्ते पे चल चुके हैं। तो आपको, आपका भी स्वागत है, आइए ज्वाइन करिए। और हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे ग्रुप में दे रखा है, उसमें आप मेरे को मैसेज करिए कैसे क्या करना है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है, कोरोना इफेक्टेड विडोज और कोरोना इफेक्टेड बच्चे और क्या बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट्स, उन सबको हम फ्री में पढ़ाते हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है और रेस्ट लोगों के लिए अलग फीस है एज पर देइंग पेइंग कैपेसिटी। और फीस ऐसी रखी है जिसके अंदर में आपको जो कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं दैट इज उसका मार्केट वैल्यू इज अराउंड 98,000। ये कंटेंट हम पढ़ाते हैं, ये पढ़ाने के बाद आप जो है मार्केट के कोई भी सेगमेंट में काम कर सकते हो, कोई भी मतलब शेयर में काम कर सकते हो, आप कैश में काम कर सकते हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते हो, आप निफ्टी में काम कर सकते हो, बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो, आप क्रिप्टो में काम कर सकते हो, खुद से चूज करके कि कहाँ मुझे एंट्री लेनी, कहाँ मुझे क्या करना है। आप क्रूड में काम, कमोडिटी में काम कर सकते हो, मतलब इस सारे सेगमेंट में आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी, कुछ ज्ञान था आपको बताने के। तो चलिए अब कल के लिए प्लान जो है वो डिवाइस कर लेते हैं कि कल हमको कैसे कैसे क्या करना है। बहुत सिंपल है, एक चैनल मैंने ऐसे पैरेलल जैसा बनाया है जिसमें अभी फिलहाल ऐसे 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 चल रही है मार्केट। तो ये एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से या तो यहाँ जाएगी या तो यहाँ आएगी, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। अब इजी हो गया आपके लिए, अब इजी हो गया, डेफिनेटली इजी हो गया। तो भाई क्या करना है, तो जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे कॉल ले लेंगे, फ्लैट खुले गैप अप, गैप अप खुले या यहाँ कहीं फ्लैट, यहाँ कहीं फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करे तो हम क्या करेंगे, विल बाय अ कॉल, टारगेट 16455 और 476 ये वाला जोन रहेगा। अगर इसको भी क्रॉस कर देती है तो फिर और थोड़ा सा ऐड कर लेना, एक लॉट और ऐड कर लेना, पहली बार बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 576। तो जो इनका जिगरा कम थोड़ा सा मजबूत नहीं है तो वो लोग यहाँ पे बुक कर ले और थोड़ा यहाँ बुक कर ले, और जो बैठ सकते हैं वो यहाँ तक ले बैठ जाए 657 पे। ये तो हो गया कॉल साइड। पुट साइड क्या करना है, पुट साइड बहुत सिंपल है। पुट साइड में ये जो पॉइंट है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस पॉइंट को जैसे क्रॉस करे 16152 को जैसे क्रॉस करे बैठ जाना, आपको 16,000 के टारगेट मिल सकते हैं इन पुट साइड। तो निफ्टी का प्लान इज वेरी क्लियर, बहुत इजी है, सिंप्लीफाई कर दिया। और देखो ये सब बना दिया तो आपको सिंपल लग रहा है, ये सब बना दिया मैंने तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है। अगर ये सब नहीं बना होता, नहीं बना होता तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, फिर आप डिफिकल्ट है, फिर आप डे का चार्ट देखोगे, उसमें आप क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है, तो उसमें आपको सभी को कंफ्यूजन होती है। कुछ कोई लेवल बता देगा कि भाई ये लेवल ले लो वो लेवल, मैं लेवल नहीं बताता, मैं आपको सिखाता हूँ इनडायरेक्टली। जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसमें मैं आपको क्लियर कट हर सिनेरियो सिखाता हूँ ताकि आपको ट्रेड करना आ सके, और जो लोग सीखे हुए हैं पहले से उनको भी डेफिनेटली इससे फायदा होता है। तो अभी मार्केट का जो मूड माहौल है मैं वो भी बता देता हूँ, वीकली एनालिसिस का काइंड ऑफ थिंग, कि मार्केट अभी ऐसे और ऐसे ऐसे बना रही है, ठीक है।
ऐसे बनानी। तो मार्केट एक काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाया है मार्केट ने, तो उसका नेकलाइन ये है, नेकलाइन तोड़ दिया है, नेकलाइन के नीचे है। तो भाई एम पैटर्न का फंडा बहुत सिंपल है कि जितना ये है, ये पॉइंट है, उतना ये नीचे जाएगी। तो वो नीचे कितनी आ रही है, वो लगभग 15,000 के आसपास में आ रही है। तो वो तो हमको एक दो दिन में, कुछ दिन में मालूम चल जाएगा। यानी कि जैसे ही ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको क्रॉस करे 16,113 यानी 16,100 रख लो, 16,100 रख लो, तो श्योर शॉर्ट पोजिशनली आप पुट की साइड में बैठ सकते हो। आपको 15,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कॉल की साइड में पोजिशनली मतलब वीकली नहीं, आप मंथली वाले कॉल्स वगैरह आपको लेने हैं, तो ये पॉइंट है, इसको क्रॉस करे, ये पॉइंट को क्रॉस करे, ये पॉइंट मतलब क्लियर कट है 16,800, इसको क्रॉस करे तब ही हम एक अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज ये ऐसे जाके ये ऐसे जा सकती है। यानी 16,400 क्रॉस करे तो फिर हम कुछ पॉजिटिव दे सकते हैं। अदरवाइज 16,400 के पास में भी हम पुट की एक पोजीशन देखने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा वीकली एनालिसिस। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से अलग चलती है और अलग चल भी रही है। कभी बैंक निफ्टी आपको बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है, कभी बहुत वीक दिखती है। तो बैंक निफ्टी में प्लान भी अलग है, सब कुछ अलग है, और वो प्लान एलोबरेट करके मैं ऑब्वियसली रिगी में दूंगा, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कोरोना अफेक्टेड फैमिली को सपोर्ट करने का। तो वहां से आप जाके वो पूरा प्लान को बाय कर सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। हो सकता है प्लान ट्रिगर हो, नहीं हो। अगर नहीं होता है तो मत करना ट्रेड। मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्नड। रैंडम ट्रेड में आप हजारों लाखों रुपए लॉस करो, उससे अच्छा कि 200 रुपए 250 रुपए रिकी में देके अपने पैसे बचा लो। और अगर हमारा प्लान एक्टिवेट होता है तो हजारों रुपए आप कमा सकते हो और कमाते भी हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए ये अब एक क्रूशियल पॉइंट पे बैंक निफ्टी भी है इस समय। ठीक है, 33,822 ये पॉइंट है, इस पॉइंट ये कैंडल का लो पॉइंट पकड़ लो, दैट इज 34,000 के नीचे बैंक निफ्टी बहुत वीक हो जाएगी। मतलब इट कैन गो अप टू इट मे अप गो अप टू दिस लेवल 30,000 सिंपल 4,000। वैसा नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, 4 महीने में, एक महीने में आ जाएगा। इट विल टेक टाइम समय लेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे ऊपर गई सीधा ऐसे ऊपर गई। मार्केट कैसे गई थी, ऐसे 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 ऊपर गई थी, और मार्केट नीचे भी तो आएगी तो ऐसे 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 करके ही आएगी, ऐसे ऐसे करके। तो एक पैटर्न ऐसे करके बनाती है, ऐसे करके, अगर ऐसे फिर ऐसे, तो हो सकता है कि एक पॉइंट तक आए, वीक हैंड्स को निकाले और फिर उसके बाद ऊपर बढ़े। तो ये था बैंक निफ्टी का एग्जैक्ट प्लान मैं आप लोगों को रिगी में दूंगा। वहां से जाके प्लीज परचेस करिए और पैसा बनाइए और पैसा बचाइए, दोनों चीजें। तो बैंक निफ्टी का जो पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटा। एग्जैक्ट कैसे ट्रेड करना है वो हम कल कैसे वो रिगी में बताएंगे। बाकी ग्रुप में सजेस्ट किया गया, पूछा गया कि भाई सर सेक्टरल इंडेक्सेस बता दीजिए। भाई सेक्टोरल इंडेक्सेस क्या, मतलब हर एक सेक्टर में कौन सा सेक्टर वीक है। अभी देखो यार, निफ्टी ही वीक है तो सारे सेक्टर्स उसके अंदर ही आते हैं, तो वो भी वीक होंगे। बट उन सेक्टर में अभी कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आईटी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आईटी। मैं सबको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। डेली क्या, मैं वीकली चार्ट ले जाता हूँ। चलो वीक विल गो टू फर्स्ट मंथली चार्ट। वी गो टू मंथली चार्ट। आईटी खोल लेते हैं। सी आईटी अभी इधर है, सपोर्ट पे। क्लियर कट एक सपोर्ट है, वो वीकली सपोर्ट है, वो इसी मंथली सपोर्ट में आपको कुछ नहीं दिखेगा। मंथली में सपोर्ट तो यहाँ है बहुत नीचे। तो ये क्रूशियल पॉइंट है, दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट। और इसको मैं मंथली से चेंज करके मैं आपको वीकली करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, बट ब्रेकआउट फेल होकर वापस में नीचे आएगा, लेकिन इस सपोर्ट इसी पॉइंट का ले रहा है। अब ज्यादा आपको क्लियर हो गया। तो ये जब भी 32,473 को तोड़ देगा और सस्टेन करेगा उसके नीचे, तो आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर में भी। भाई जब गिरेंगे तो सभी गिरेंगे, ऐसा तो नहीं कि मैं गिरूंगा तू नहीं गिरेगा। भाई सभी एक दूसरे से, सबके एक तार कहीं ना कहीं किसी तरह से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो थोड़ा सा रेजिलेशन दिखा रहा है, रेजिलेंस, वो है फार्मा। वैसे फार्मा ओवरऑल वीक है, फार्मा कहाँ तक आ सकता है, फार्मा यहाँ तक आ सकता है। तो फार्मा में अभी 10% का फॉल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए,
ऐसे करके थोड़ा ऊपर जाए फिर और नीचे आए, तो ये पॉइंट है फार्मा का आने का। तो यहाँ जहाँ से ब्रेकआउट लिया था वहां तक, वहां सपोर्ट लिया था, ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक फार्मा आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोला कि कल के कल आप पोर्टफोलियो अपना बेच दो। पोर्टफोलियो में जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको आप रखे रहिए, उसमें क्या होगा, आपको प्रॉफिट में से लॉस होगा। लेकिन रिसेंटली एंट्री जितनी भी आपने करी है ना, उससे आप एग्जिट कर जाओ, वो आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सलाह दे रहा हूँ। जो सबसे वीक अभी नजर आ रहे हैं ऑन चार्ट, मतलब जो फ्राइडे को सबसे वीक, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने कुछ दिखाया था कि कुछ, आप डेली चार्ट पे जाते हैं तो आपको समझ में आएगा, कुछ यहाँ पे ऊपर दिखाया, इधर दिखाया ऊपर, और फिर एकदम से ब्रेक डाउन। तो अभी कहाँ तक जा सकता है, ये पॉइंट है, ये ये 9364 98, यानी कि यहाँ से लगभग लगभग आपका 900 पॉइंट, यानी 10% ये भी दिखा रहा है। मेटल देख लो, मेटल देख लो, मेटल ब्रेकआउट नीचे आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ तक आए और रिटेस्ट करके फिर वापस उड़ जाए, क्वाइट पॉसिबल। अगर अभी किसी सेक्टर में पैसा डालना है तो थोड़ा थोड़ा करके आप आईटी में डालो, फार्मा में भी डाल सकते हो। वो अभी फोर्थ वेव की कहानी सुन रहे, तो हो सकता है जून में जुलाई में फोर्थ वेव आए, तब आप लोग न्यूज बेस में घुसो, उससे पहले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो गुड क्वालिटी स्टॉक्स में जिनका बैलेंस शीट हेल्दी है। अभी बैलेंस शीट हेल्दी है कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल है। जो भी मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि सेक्टरल इंडेक्सेस में जाके आप रिस्पेक्टिव जो भी कंपनीज है जो फार्मा के बनाते हैं, उसमें 10 कंपनी, उनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लो पिछले 3 साल 5 साल का, जो बेस्ट है उसमें आप पैसा डालो। फिर निफ्टी हेल्थ इज ऑल्सो इन काइंड ऑफ सपोर्ट के पास ही है, बहुत ही क्लियर कट एक सपोर्ट है। वैसे तो सपोर्ट तोड़ दिया है, चैनल तोड़ दिया है, तो अभी इसके नीचे और वीक हो जाएगा। फिर एफएमसीजी सेक्टर, अगेन अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो आपको दिख रहा है कि ये भी एकदम सपोर्ट पे है, लेकिन डाउन ट्रेंड है, बहुत क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। इसने एक मेजर सपोर्ट था, इसको तोड़ दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट को तोड़ दिया। अब बचता क्या है, ये भी तोड़ दिया, तो बचता क्या है, बचता यहाँ है 33,618, अगेन 1000 पॉइंट का डाउनफॉल। तो ओवरऑल देखो सेक्टर भी वीक दिख रहे हैं, सेक्टर्स भी वीक दिख रहे हैं, तो सेक्टर्स को, सब सेक्टर्स को मिला के सर्विस सेक्टर, अब उन सेक्टर में सबसे कम वीक कौन है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो। इसका मतलब है कि उसमें आगे जाके कोई न्यूज आएगा या कुछ अच्छा चीज आएगा, डेफिनेटली ये सब चीजें बाद में आती है, लेकिन हम चार्ट्स पढ़ के हम चीजों को पहले अच्छा सा कर सकते हैं। एनर्जी देखो, एनर्जी ये बीच की एक लाइन है, इसी के आसपास घूम रहा है, इसी के ऊपर नीचे होता रहता है। तो एनर्जी में क्या है कि अब देखो, एनर्जी हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो ये सेक्टर तो स्ट्रांग ही रहने वाला, ओवरऑल स्ट्रांग ही रहने वाला। अब इसमें एक लाइक ए गोल्ड, गोल्ड में कैसा है, अभी कम हो गया, अभी बढ़ गया, अभी कम हो गया, तो गोल्ड का रिटर्न आप देखोगे तो आप निफ्टी के रिटर्न से आपको ज्यादा बेटर रिटर्न दिखेगा ओवरऑल, लेकिन उतना होल्ड करने का पेशेंस भी आप में होना चाहिए। फिर उसके बाद स्मॉल जो स्मॉल सेक्टर है, स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट किया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन में है, जब भागेगा तो सबसे पहले वो वो सेक्टर भागेगा जो सबसे ज्यादा हल्के होंगे, हल्के मतलब जिसमें से मैक्सिमम लोग निकल चुके होंगे, भाग चुके होंगे, वो सबसे पहले भागेगा, बाद में दूसरे लोग भागेंगे। तो अगर आप हैवी वेट में पैसा बहुत से निकल गए हो, तो देखना हैवी वेट ब्लू चिप सबसे पहले भागेंगे, फिर इस तरह के जो सेक्टर्स है वो भागेंगे। फिर आईटी सेक्टर तो एवरग्रीन है और आगे भी रहने वाला है, फ्यूचर इज आईटी, तो ऑब्वियसली उसमें पैसा हमेशा बनेगा ही। ठीक है, तो ये था वीकली वीकेंड का वार, हमारा SMG का वीकेंड का वार। ऑफ कोर्स आपको शायद पसंद आया हो। जाते जाते कुछ कैश के स्टॉक एक आध मैं दे देता हूँ, लेवल्स के हिसाब से काम करना, लेवल्स आए तो ही काम करना। अदानी ट्रांसमिशन मैंने पहले दिया था यहाँ पे समवेयर हियर, इस पॉइंट पे 2100, इसका ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हो चुका है, तो अदानी ट्रांसमिशन आप जो है 2100 तक खरीदिए, 2100 तक खरीदिए, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना है आपको 70 रुपए का, 2000 का स्टॉक है, 70 रुपए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। क्योंकि टारगेट जो मुझे दिखते हैं फ्यूचर में वो 3400-3500 रुपए तक के दिखते हैं। अभी ये ट्रांसमिशन का शेयर ही क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज अदानी को काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, GA बोलते हैं, जियोग्राफिकल एरियाज जो है इसको अलॉट हुए हैं, सिटी गैस प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो अदानी ट्रांसमिशन उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये सारे रिलेटेड है, तो अदानी में आप इस तरह से पैसा बना सकते हैं।
दूसरा एक कैश का स्टॉक है मध्य भारत एग्रो। देखो मैं चाहता तो ये सब रिगी में दे सकता था, मैं रिगी में नहीं दे रहा, बिकॉज रिगी में मेरा एम अर्न करने का नहीं है। आप लोगों को, आप लोगों से पैसा निकालने का मतलब मेरा नहीं है। आप मेनली है कि आप लोग कुछ कमा पाओ, सीख पाओ, यही मेरी एक कोशिश है। तो ये है मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, इसको आप बाय कर सकते हो। यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना 300 का स्टॉप लॉस, 50 रुपए का स्टॉप लॉस, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो। 10% 5% मोमेंटम है, मैं पहले बता रहा हूँ मोमेंटम स्टॉक है। मोमेंटम स्टॉक जहां बोलता हूँ वहां 5, 10, 15% मिले लेके निकल जाओ। तो मध्य भारत एग्रो है दूसरा पिक। तीसरा टिप्स इंडस्ट्रीज। टिप्स इंडस्ट्रीज यू शुड बाय अबव दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, बाय अबव 2136, यानी 2136 के ऊपर, यानी 2135 2140 के ऊपर सस्टेन करे तो इसको बाय करना। टारगेट 2391 तक के होंगे। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, आगे आपको लगभग 400 रुपए तक मिल सकते हैं, यानी कि 1:50 और 400 8 से 40, यानी 1:8 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। वीडियो नो डाउट थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट ध्यान से देखना, आपके ही फायदा करेगा, आपको ही बेनिफिट करेगा। और जो लोग लास्ट तक देखते हैं डेफिनेटली उनको ज्यादा फायदा होता है, जो लेवल्स के लिए आते हैं उनको ज्यादा फायदा इतना होता नहीं है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। आपको होपफुली कंटेंट पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि वीकेंड का वार आपको कैसा लगा, हमारा वीकली डोज कैसा लगा। तो इससे हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ध्यान रखिए, ट्रेड ध्यान आराम से करिए, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परामेंट वगैरह। और ये सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स के दौरान आपको सिखाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स वी टीच एवरीथिंग। सो विद दिस थॉट एंड देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द मार्केट टुमारो, बाय बाय।